वैसे आंटी बड़ा हौसला है आपका, कितनी बदलिहाज है ना ये। पता नहीं जवाद को इसमें क्या पसंद आया था। बस बेटा क्या बताऊं, किस्मत खराब है हमारी। और मेरा जवाद, अरे वो तो है ही मासूम। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? कहीं अभी भी जवाद के दिल में इसके लिए। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम वहम मत पालो। जवाद ने तो खुद इनकार किया था इससे शादी के लिए। क्या हो गया? सब खैर है? यहाँ अकेली बैठी हो इस वक्त? कहाँ थे आप? इतनी देर लगा दी। कम से कम मुझे तो बता के जाते। वो मैं जरा अपने दोस्तों के साथ चला गया था। कहाँ? बस ऐसे ही, वो खाने पीने चला गया था। चस्का पता तो है, शौकीन हूँ। हाँ तो बता के जाना चाहिए था ना। ताई अम्मी पूछ रही थी आपका। बताना भूल गया, वो बैटरी डेड हो गई थी। क्या कह रही थी अम्मी? कुछ बोल रही थी? ऐसा हो सकता है कि वो बगैर कहे रह लें? वैसे एक बात मुझे अच्छी लगी, तो मेरा इंतजार कर रही है यहाँ बैठ के। क्या बात? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह अपने दोस्तों के साथ गए। कहा तो है बैटरी डेड हो गई थी, बस गलती होगी ना। अगली बार जाऊंगा तो बता के जाऊंगा। बतूल खाला को फोन किया था मैंने। ओ, वो रिश्ते करवाने वाली चलाको सी। तुम कहीं चचा फयाज की शादी तो नहीं कराना चाह रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी अब्बू तो नहीं मानेंगे। अब्बू को अम्मी से बहुत मोहब्बत थी, वो अम्मी की जगह किसी को नहीं देंगे। तो फिर क्यों किया था? मुलाजिम का कहा है उन्हें, ताकि अब्बू की देखभाल करें। ये काम भी करती है वो? वैसे एक बात है, असल में चचा फयाज की शादी करवा ही दो। पता है जिस तरह औरत ख्याल रख सकती है ना, और नजरें भी रख सकती है अपने मियाँ पे, कोई नहीं रख सकता। वो नहीं मानेंगे। और अगर मर्द ने बिगड़ना हो तो बीवी की नजर भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों देख रही हो? वैसे बात सही है, मीटर कभी भी घूम सकता है किसी का। आओ ऊपर आ जाओ, मच्छर बहुत हैं इधर। सना ऊपर है?
तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। नादरा खाला के साथ वापस नहीं गई? नरगिस आंटी ने रोक लिया था। कुछ ही दिन में फैन हो गई हैं वो मेरी। तुमसे ज्यादा मुझे अपनी बहू समझने लगी हैं। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी चाय बना देना। तायम ये आपको अपनी बहू समझती होंगी, लेकिन मैं अभी से आपको अपनी देवरानी नहीं समझती। और हाँ, अगर इतना ही शौक है खुद को बहू समझने का, तो हमारी घर की बहुएं अपना काम खुद करती हैं, दूसरों से नहीं करवाती। हेल्प योरसेल्फ। तुम्हारा इलाज तो करना ही पड़ेगा। जो समझाया है अच्छी तरह याद रखना कभी तुम। और हाँ शाहिद, परवीन तुम्हारी अम्मा है, बाजी नहीं है। अजीब रिश्तों को गड़बड़ कर दिए खाला। अच्छा ठीक है, छोटा भाई भी बेटों की तरह ही होता है। खाला जो कह रही हूँ मान लो बाजी। अब अम्मा तुमसे ज्यादा सियाना है शाहिद। शाबाश बेटा, इसी तरह होशियारी से काम लेना और साहब जी की खिदमत में किसी किस्म की कोई कसर मत छोड़ना। सब कुछ तुम दोनों की मुट्ठी में होगा, ये घर, ये जायदाद, सब कुछ। और हाँ परवीन, तुम ये बात अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारा मियाँ बाहर मुल्क में काम करने गया है, मुतलका नहीं हो तुम। साहब जी की बेटी आए ना तो यही बात बताना उसे। खाला, अगर मियाँ बाहर है तो इसको मियाँ कैसे बनाऊंगी? अरे भाई वो तुम मुझ पर छोड़ दो ना, बस तुम साहब जी को अपनी मुट्ठी में कर लेना, उसका हल भी है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बतूल? वो जरा मैं काम से आई थी। हाँ हाँ आओ अंदर आओ। अच्छा। आओ आओ बतूल आओ, बैठो। बस फयाज भाई, इफ्रा ने एक काम का कहा था, उसी चक्कर में लगी हुई थी। वो काम पूरा हुआ और मैं फौरन आ गई। इफ्रा का काम? कौन सा काम? इफ्रा बेटी ने मुझे कहा था कि इस घर की देखभाल के लिए एतबार वाले बंदों की जरूरत है, तो मैं इन लोगों को ले आई। ये परवीन है और ये इसका बेटा शाहिद। आपके घर का मामला था ना, किसी घर पे भरोसा कैसे करती? मेरे दूर परे के रिश्तेदार हैं ये, बहुत ही मिस्कीन लोग हैं ये। परवीन का शौहर बाहर मुल्क में नौकरी करता है, इसके ससुराल वाले बहुत ही लालची हैं। पहले तो सारी तनख्वाह ले लिया करते थे, अब तो इन दोनों बेचारों को घर से ही बाहर निकाल दिया। बेयारो मददगार हैं दोनों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आपके घर पर ले आऊं, इनको घर मिल जाएगा और आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। शाहिद आपके बाहर के काम कर दिया करेगा और परवीन घर और किचन को संभाल लिया करेगी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। तुम अगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? क्या तनख्वाह लेंगे? अरे फयाज साहब, तनख्वाह की क्या जरूरत है, इन्हें सर छुपाने के लिए छत मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी, और कुछ नहीं चाहिए। जब इसके ससुराल वालों को अकल आ जाएगी ना, तो ये लोग वापस चले जाएंगे। बहुत ही मजबूर लोग हैं ये। ठीक है, अगर तुम्हें तसल्ली है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। वो तुम वैसे भी तुम आफिया की सहेली हो, आफिया की सहेली को कैसे इनकार कर सकता हूँ? चाय, मैं चाय बना लेती हूँ। किचन कहाँ है? अरे भाई, अब ये अपना घर है तुम्हारा, तुम खुद ही देख लो किचन किधर है। और हाँ, हमारे लिए भी अच्छी सी चाय बना कर लाना। जी।
मैं पैर दबा दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, ये सामान जो है वो पीछे सेन में क्वार्टर है, तो सामान रख दो। जाओ, शाबाश। यहाँ से? हाँ। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं दोनों, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, बड़ी तकलीफ की तुमने। और सब खैरियत है? रहने दे बाजी, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, तुम जाओ, मैं कर लूँगी। और सुनो, वो मेरा कमरा ठीक कर देना और मेरा बैग भी ले आना। जी अच्छा। अरे उरूज, ये क्या? आउच, तुम क्यों आई? देखा, चला लिए ना हाथ। क्या जरूरत थी तुम्हें किचन में आने की? वो आंटी, मैं तो आपकी और अपने लिए चाय बना रही थी। असल में अमेरिका में डिफरेंट चूल्हे होते हैं, तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ तो बेटा रशीदा से कहती ना, तुम क्यों आई यहाँ? वो मैंने रशीदा से कहा था, पर उसको तो इफ्रा अपने साथ ले गई। कहने लगी पहले मेरा कमरा साफ करो, बच्ची के कपड़े धो, फिर कोई और काम करना। और रशीदा भी उसकी बात मान के उसके साथ चली गई। करती हूँ इसका दिमाग दुरुस्त। रशीदा क्या सिर्फ इसकी मुलाजम है? पूछती हूँ। अरे नहीं आंटी, जाने देना। आप कुछ कहेंगी तो फिर बिला वजह में झगड़ा होगा, क्या फायदा। नहीं उरूज, मैं इससे पूछूंगी जरूर। दफा करे ना आंटी, इफ्रा इतनी बदतमीज है, आप बिला वजह में उसके मुंह क्यों लगती हैं? अगर आपको बात करनी ही है तो आप राशिद और जवाद से करें ना। क्या तुम ठीक रही? अच्छा चलो छोड़ो, चलो आओ। अच्छा, बतूल खाला आई थी, एतबार वाले लोग हैं ना? हाँ बेटा, वो बतूल के रिश्तेदार है ना, जरूरतमंद लोग थे तो मैंने रख लिया। माँ बेटा है, और वो बाप मेरा ख्याल बाहर के किसी मुल्क में ड्राइवरी करता है शायद। माँ बेटा, मगर मैंने तो खाला से कहा था कि कोई मियाँ बीवी हो। किसे ले आई हैं? कैसे लोग हैं? काम तो सही कर रहे हैं ना? औरत खाना अच्छा बना लेती है, लड़का भी उसका अच्छा ज़हीन समझदार है, अंदर बाहर के काम कर लेता। अब्बू फिर भी बहुत ख्याल रखिएगा, कहीं कोई फ्रॉड ना हो। अरे नहीं बेटा, वो बताया था ना तुम्हें, बतूल के रिश्तेदार है, उसने गारंटी दी है काफी। अच्छा चलें, ठीक है फिर, अच्छी बात है। आप अपना ख्याल रखना, मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज, जीती रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा बाजी। क्या साद भाई की शादी? जी जी, कोशिश करूंगी आने की। जी जी, हम दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर साद भाई और समरा बाजी की शादी हो जाती तो ये सब ना होता। शायद मैं आज यहाँ ना होती, शायद मैं और जवाद। नहीं नहीं, मैं भी क्या फजूल सोच रही हूँ, तौबा। हेलो राशिद, राशिद आज आप प्लीज जल्दी आ जाइएगा, वो हमें एक शादी पे जाना है। आप आएंगे तो मैं बता दूँ।